नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए द स्काईवे अपार्टमेंट में फ्लैट को बुक कराना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। 2+ स्टडी और 3+ स्टडी के इन्वेंट्रीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें से कुछ इन्वेंट्रीज ऑलरेडी सोल्ड आउट है और वो पोजीशन की कगार पे है। ठीक है, मतलब रेडी टू मूव वाले काइंड कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। ये पीछे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, स्टिल्ट है ये। यहाँ स्टिल्ट पार्किंग है, एक बेसमेंट पार्किंग भी यहाँ मिलेगा आपको। स्टिल प्लस 8 स्टोरी है, इन स्टिल प्लस कहीं पे 7 स्टोरी आपको दिख जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो S+8 स्टोरी के यहाँ पर आपको हाइट मिल जाएगा। स्टिल्ट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये वाला। और ये आपका बैक साइड में होगा, काफी बड़ी दीवार दिख रही है, इसकी बेस सिमेट्री है और इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आखिरी तारीख 12 दिसंबर 2025 है। आप लोग इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं एक कॉस्ट शीट बनाई हुई है और कुछ डिटेल्स आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, ये भी एक व्यू देख सकते हैं। ये एक टावर, सिंगल टावर रहेगा, कनेक्टेड है एल शेप में। मतलब ये फ्लैट वाले घूम के यहां से कॉरिडोर से यहां तक आप पहुंच सकते हैं। ये इसकी खासियत है कि इसमें अलग अलग टावर नहीं है, सिंगल टावर में दिया। ठीक है, सामने की तरफ देखेंगे तो ये दो आपको शॉपिंग शॉप्स मिल जाएंगी और ऊपर का इन्होंने एक कम्युनिटी हॉल टाइप का दिया कि जहां पर आप लोग बैठकर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। क्लब हाउस का प्रोविजन था, बट फिलहाल इसमें अभी क्लब हाउस नहीं, स्विमिंग पूल के साथ जो कह रहे थे। तो ये हो गया स्टिल प्लस 8 स्टोरी वाले हो गए। और 2 BHK स्टडी रूम एंड 3 BHK स्टडी रूम हो गया। एक कॉस्ट शीट भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, उसको भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। इसका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2025 है और लॉटरी भी 17 तारीख को निकल जाएगी। आप लोग अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो 17 को क्लियर हो जाएगा मिला है या नहीं। दिन में दोपहर 2 बजे से होगा और रामगंगा नगर प्राधिकरण का जो ऑफिस है वहीं पे इसका लॉटरी होगा। ठीक है, तो इसके फॉर्म्स कहां से मिलेंगे ये भी आप लोगों को बता देता हूं। HDFC बैंक शाखा रामगंगा नगर आवासीय योजना, जो एग्जीक्यूटिव क्लब वाली जो रोड है वहां उस ब्रांच से आपको फॉर्म्स मिलेंगे। और ये पवन विहार के जो एंट्रेंस गेट है उसके सामने भी जो HDFC बैंक है, तो वहां भी मैंने कटआउट देखे थे कि यहां से भी फॉर्म्स मिल जाएंगे। अगर कोई इससे करीब रहता तो यहां से भी आप ले सकते हैं। ये हो गया उसका क्लस्टर प्लान। मैंने बताया था कि यहां से लेके ये कॉरिडोर हो गया, लिफ्ट हो गया, ये कॉरिडोर हो गया, आप यहां तक पहुंच सकते हैं। ये बन चुका है मकान और आप लोग जाके देख सकते हैं। कॉरिडोर वाकई काफी स्पेशियस बने हैं। 3 BHK स्टडी रूम के ऊपर मैं एक 3 मिनट का एक वीडियो बनाया था, वो लोग भी आप देखेंगे, देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको नजर आ जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 बेडरूम वाले हैं एंड 3 बेडरूम वाले मकान मिल जाएंगे। 3 बेडरूम वाले, ये फ्रंट में जो कुदेशिया फ्लाईओवर है, इसकी लोकेशन के बारे में समझा देता हूँ कि कुदेशिया फ्लाईओवर में अगर आप चाहे गांधीपुरम से चलें या फिर आप नैनीताल रोड से आ रहे हैं तो अगर मिड में आते हैं फ्लाईओवर के तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ जाएगा। अगर आप नैनीताल रोड से आ रहे हैं तो ये टावर आपको दिख जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इसी के पीछे यहाँ पर सिमेट्री, ये सेम हो गया, क्लब हाउस बनाया हुआ है यहाँ पर, वॉशरूम के साथ यहाँ पर 2 शॉप्स मिल जाएंगे। HDFC बैंक से मिल रहा है, कुदेशिया फाटक के समीप नैनीताल रोड पर है। अब ऑलरेडी बता चुका हूं 2+ स्टडी है, 117 मीटर में यहां पर बनाया गया है और 162 स्क्वायर मीटर में। यहां पर स्क्वायर फीट की जगह इन्होंने मीटर्स में कह दिया है। सो ये 2 बेडरूम का हो गया, 8 मंजिल के हो गए, 8 मंजिल के हो गए। 56 जो फ्लैट है वो 2 बेडरूम वाले हैं और जो 13 फ्लैट हैं वो हो गए आपके फ्रंट वाले, यानी कि 3 बेडरूम वाले। 2+ स्टडी वाला जो होगा वो आपका जो बेसिक प्राइस होगा विक्रय मूल्य वो है 89 लाख में आएगा एंड 1,23,000 ये पड़ेगा आपको 3+ स्टडी वाला। इसके अलावा भी कुछ चार्जेस होंगे जो मैं आपको ऐड करके बताऊंगा। 5% आपको जमा करना है। पेमेंट प्लान आपको क्या करना है कि 5% अभी दिया आपने और अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसमें आपको 10% देना है। रेस्ट जो 85% होता है वो आपको 60 डेज में जमा कर दीजिएगा, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। 2 साल में शायद से, 2 साल का होगा। ठीक, ये कॉस्ट शीट मैंने आप लोगों के लिए बना दी है कि क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या इसके कैलकुलेशन के पैरामीटर्स हैं और टोटल अमाउंट कितना आएगा। फ्लैट का जो बेसिक प्राइस हो गया एज प्रोवाइडेड बाय यूजर, ये क्यों लिखा आ गया, ये मैंने इसको डिलीट नहीं कर पाया। ये मैंने एक्चुअली गूगल जेमिनी में मैंने इसको ब्रोशर को डाल दिया था, तो मैंने कहा था कि कॉस्ट शीट बना के दे दीजिए, तो वही चीज यहां पर आया है। तो प्राइस जो हो गया आपका 1,23,28,200 रुपए कीमत होगी इसकी बेसिक प्राइस। और मैंडेटरी ये है कि आपको एक कवर पार्किंग लेनी मैंडेटरी है, यानी कि 2 लाख रुपए आप पे करेंगे। मैंडेटरी है, फिक्स्ड रेट है ये, मिनिमम 1 स्लॉट मैंडेटरी 2 लाख रुपए। अगर ओपन पार्किंग चाहते हैं तो उसमें शायद 50,000 रुपए है। एक कॉर्पस फंड भी ये ले रहे हैं कि आपको रजिस्ट्री से पहले आपसे 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट
2% ऑफ द फ्लैट बेसिक प्राइस, यानी कि 1,23,28,00,000 वाला जो अमाउंट है उसका 2% आपसे लिया जाएगा, 2,46,564 रुपए। ठीक। एक फ्री होल्ड चार्जेस भी होता है बेसिक प्राइस का। जब आप प्लॉट लेते हैं तो क्या होता है कि 12% ऑफ द प्लॉट एरिया जो हो गया मल्टी बेसिक प्राइस का आप 12% लेते हैं। लेकिन जब फ्लैट की बारे में बात आती है तो यहां पर कहा गया है कि फ्री होल्ड शुल्क के रूप में भूखंड के समानुपातिक मूल्य का 12% फ्री होल्ड शुल्क लिया जाएगा, यानी कि जो बेसिक प्राइस जाएगा उसका 12% नहीं होगा। फ्री होल्ड चार्जेस का फॉर्मूला क्या है कि 12% ऑफ प्रोपोर्शनेट लैंड वैल्यू। ठीक है, लैंड वैल्यू का जो होता है वो 30% के करीब का होता है, उससे निकालेंगे तो 4,43,815 है। ये जो फिगर है, इस फिगर पे डिबेट हो सकती है, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है, यू मस्ट कंफर्म द ऑफिशियल प्रोपोर्शनेट लैंड वैल्यू फ्रॉम बीडीएफ टू फाइनलाइज दिस चार्ज। ठीक है, बीडीओ की ऑफिशियल से आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है ये कितना आएगा। हो सकता है इतना भी आ जाए, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, बट इसी हिसाब से निकाला जाएगा। टोटल कॉस्ट पे नहीं जाएगा, उससे तो बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो 1,45 करीब पहुंच जाएगी। यहां देखेंगे तो यहां पर 1,32 के करीब आता है। ये तो आपका हो गया वन टाइम चार्जेस हो गया। अब क्या करना है, रिकरिंग चार्जेस क्या है इसमें जो हर महीने आप लोग पे करेंगे। मैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद में रहा हूं मैं, और अपार्टमेंट्स में रहा हूं, तो वहां लगभग ₹1.5 से स्टार्ट था, ₹2, ₹2.75, ₹3 बहुत ही रेयर है कि अच्छे सोसाइटीज में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर क्या है कि ₹1, ₹2 ना होकर यहाँ ₹7.02 पर स्क्वायर फीट मंथली चार्जेस लिए जाएंगे। ये गलती हो गई इनसे, या इसको इतने अच्छे से मेंटेन करेंगे तो इसकी भी कॉस्ट लग रही है कि रिकरिंग जो मंथली चार्ज होंगे 7.02 पैसा होगा, ₹7.02। ठीक है, इसका मैंने एक टेंटेटिव, ये भी आप छोड़ दीजिए, ये वाला जो एरिया मैंने निकाला है कितने स्क्वायर फीट पे होगा सुपर एरिया, 162 मीटर को 10.76 किया तो लगभग 1743 आया। ये 1800 स्क्वायर फीट भी हो सकता है प्लॉट सुपर एरिया। मैं इसी को मान के चलता हूँ, इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपका ₹12,238 इसका मंथली मेंटेनेंस चार्जेस आएगा, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। ये चीज हो सकता है कि इसमें टाइपो मिस्टेक हो, बीडी में भी जाके मैं एक बार क्लैरिफाई करूंगा कि क्या इसको ये सही है या फिर कोई कोरिजेंडम निकालेंगे आप लोग, बट इतना पैसा मैंने आज तक किसी भी मंथली मेंटेनेंस चार्जेस में नहीं देखे गए। ठीक है, सो होम लोन लेना हो आपको तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैक्स सेविंग्स होम लोन है उससे आप जरूर लीजिएगा। सबसे आज के दिन में ये बेस्ट होम लोन काउंट होता है, जिसमें ओवरड्राफ्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड होता है। ठीक है, नंबर आपको ऊपर स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये एक छोटा सा अपडेट देना था कि द स्काईवे अपार्टमेंट्स का कैलकुलेशन कहां से फॉर्म्स मिलेंगे और एक्चुअल प्राइसेस क्या आ रहे हैं। अब बरेली में इतने ज्यादा प्राइस वाले अपार्टमेंट मुझे यही सबसे हाईएस्ट लग रहा है, लेकिन आप 3 BHK एंड स्टडी रूम देखेंगे तो आपको पसंद जरूर आएगा। अगर बजट इतना आता है तो आप जरूर लीजिएगा। हाँ, मेंटेनेंस वाले साइड में आप देखेंगे कि उसको जरूर उनको देखना चाहिए कि मेंटेनेंस कितना होना चाहिए। झांसी के अलॉटमेंट्स हो चुके हैं यहाँ पर, और स्काईवे अपार्टमेंट के जो मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है 3 BHK स्टडी रूम वाला, वो देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी इसमें कोई डिमांड सर्वे भरा जा रहा है अभी, 15 दिसंबर 2025 तक लास्ट डेट आप भर सकते हैं। कोई नई अपडेट आती रहेगी तो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आजकल हाइप आया है, हाइप को भी हाइप कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे और लोगों तक भी पहुंच सकता है। अपने दोस्तों यार दोस्तों को शेयर कर लीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।